जी हाँ गाइस, तो यहां पर बारी है आज मैथ्स के टॉप सवालों की। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक जो सवाल आ रहे हैं वो सब के सब आपको यहां पर मिलने वाले हैं मैथ्स के, और कुछ रीजनिंग के भी सवाल मैंने यहां पर डाले हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। और यहां पर जो टाइमिंग्स होते हैं मेरी क्लासेस के 7 बजे वाली जो यहां पर होगी वो होगी हर मंडे, हर वेंसडे, हर फ्राइडे और हर संडे शाम को 7 बजे। तो इसका हिस्सा बनना भूलना मत, ठीक है ना। तो मैथ्स के टॉप क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल बिना किसी देरी के। एक आदमी 72% अपनी सैलरी का स्पेंड कर लेता है, मतलब स्पेंड कर लेता है और सेव करता है 5,750 रुपए। आपको बताना है 10% उसकी एनुअल सैलरी का कितना होगा। कोशिश करेंगे, वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए गाइस। वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए एवरीवन, शाबाश। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। जी हाँ, यहां पर 72% सैलरी का खर्च कर देता है और सेव कर लेता है इतने पैसे, यानी कि टोटल सैलरी 100%, जिसमें से 72% उसने खर्च कर दिए, यानी कि उसके पास बचे 28%। 28% की वैल्यू है 5740। यहां से आप उसकी 100% की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 5740 इंटू में 100 अपॉन में 28। क्या यहां तक की बात सभी को क्लियर बच्चों? क्या यहां तक की बात सभी को क्लियर बच्चों? ये आएगी 20,500। ये आएगा आपका 20,500। ये है आपका मंथली, ये है आपका मंथली, ये है आपका मंथली। इसको आप 12 से डिवाइड करके ईयरली निकाल लेंगे, जो आएगा 2,46,000 रुपए। 2,46,000, 2,46,000, एक और जीरो आएगा, यस, 2,46,000। एक मिनट को, 1 10 100 1000 10,000 लाख, हाँ जी, 2,46,000 रुपए, करेक्ट। अब 2,46,000 का आपने निकालना है बेटा जी 10%। 10% 2,46,000 का कितना होगा? 2,46,000 का 10% होगा गाइस 26,400। यहां पर आएगा आपका 24,600, यस यस। यहां पर देखिए आप, 72 एनुअल सैलरी, 100 माइनस 72, 28%। 5740, 20,500 मंथली सैलरी आ गई। 2,46,000 साल की आ गई, तो 24,600 जो थी आपकी 10% आ गई। 24,600 जो थी आपकी मंथली आ गई, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। 10% ऑफ द एनुअल सैलरी 24,600, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। The difference between the 30% and two successive discount of 20 and 20%, a certain bill was 30, the amount of the bill was question mark। बहुत अच्छा सवाल है, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की सभी लोग, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की सभी लोग। सर यहां पर ना वीडियो को पॉज करके आप अपनी स्पीड के पे कीजिएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। सो यहां पर अगर जो सक्सेसिव डिस्काउंट है तो यहां पर 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 बाई 100, 40 माइनस 400 अपॉन 100, ये हो गया 36। तो एक था 30, एक था 36, एक था 36, एक था 30, और इनका डिफरेंस कितना है? 30 है, राइट। तो 6x बराबर 30। आपने 100x की वैल्यू जो है यहां पर निकालनी है, यानी कि कंप्लीट वैल्यू निकालनी है, जो कि है क्वेश्चन मार्क। सो 30 इंटू में 100 अपॉन में 6, ये आएगा आपका 500 इज द आंसर। कोई सवाल था यार? ये दोबारा से सुनो। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, और टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% यहां पर दिया है, तो यही आपका x है और यही आपका y है। आपने वैल्यूज पुट करी, आ गया आपका 36%। एक 36% था और एक 30% था, तो इनका गैप कितना? 36 माइनस 30, 6% का गैप। 6% की वैल्यू कितनी है? 30 है। 6% की वैल्यू अगर 30 है, आपको बिल की यानी कि पूरे सम की वैल्यू यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है, जो कि है क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई 500 इज द आंसर। सवाल में सवाल नहीं और इतना ज्यादा घुमा के दिया हुआ है। आ जाओ भैया, आ जाओ भाई, जल्दी से कोशिश करेंगे इस सवाल को अगले टर्म में। अगला टर्म क्या आएगा सभी लोग बताएंगे इस, अगला टर्म यहां पर क्या आएगा सभी लोग बताएंगे भाई। जी हाँ, यहां पर अगर हम बात करते हैं 427, यहां पर जो है नीचे की तरफ जा रहा है यार, 354
275, 190 और 99, और यहां पर क्या आएगा आप देखेंगे सीरीज जो है नीचे की तरफ जा रही है, डिक्रीज हो रही है। तो पहला गैप कितना है इसमें, माइनस का 73, फिर गैप कितना है माइनस का 79 का, फिर गैप कितना है माइनस का 85 का, फिर गैप कितना है माइनस का 91 का। आप मेरी बात को समझे, आप मेरी बात को समझे कि गैप जो था इतना था। तो हर बार आप देख रहे हैं माइनस का, यहां पर भी 6 का गैप, यहां पर भी 6 का गैप, यहां पर भी 6 का गैप, अगला वाला कितना आना चाहिए 6 का गैप, नॉट -6, इट्स +6, 6 का गैप। सो यहां पर कितना आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए 97, यहां पर भी 6 का गैप होगा ना। सो 99 में से जब 97 जाएंगे तो आपका आएगा यहां पर 2, आंसर है इसका डी पार्ट। दोबारा सुनेंगे, 73 का गैप, 79 का गैप, 85 का गैप, 91, हर बार 6 का गैप बढ़ता जा रहा है। सो अब 91 में जब मैं 6 जोड़ूंगा तो 97 का गैप आएगा, 99 में से जब 97 माइनस करूंगा तो 2 आंसर आपका यहां पर आएगा बच्चों। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं जी। ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल, कोशिश करेंगे। Average monthly expenditure of a family was 4,000 for the first 3 months, 4,500 for the next 4 months, and 5,000 for the last 5 months. The total saving during the year was 5,000. Find the average monthly income. वीडियो को पॉज करके ट्राई करें भाई सभी बच्चे, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें गाइस सभी बच्चे। ओके सर, 4,000 फॉर द फर्स्ट 3 months है ना, 4,000 into 3 that is equal to 12,000. Okay, 4,500 for the next 4 months, 4,500 for the next 4 months that is equal to 18,000. ठीक है जी, 5,000 for the next 5 months, 5,000 for the next 5 months that is equal to 25,000. करेक्ट, ये हो गया 30 और 25, ये हो गया आपका 55,000। एवरीबडी क्लियर विद दिस? आपका टोटल कितना आ गया सर, 55,000 आ गया है ना। आपका टोटल कितना आ गया, 55,000 आ गया। एवरीवन क्लियर विद दिस बच्चों? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है? अब यहां पर इनकम कितनी हो जाएगी, 55,000। तो यहां पर आपका खर्चा, जो खर्चा हुआ वो भी तो पैसे में से तो निकला है, और आपकी सेविंग कितनी है 5,000। सो 55,000 जो कि आपने खर्चा किया प्लस 5,000 जो कि आपने कमाए थे, दैट इज इक्वल टू 60,000। आपको बताना है एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। मंथली इनकम तो 60,000 का, अगर ये ईयरली आया है आपकी सैलरी तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, आप 5,000 रुपए महीना खर्च करते हैं। आंसर इज सी पार्ट, 5,000 रुपए महीना, आंसर इज सी पार्ट गाइस। कुछ भी नहीं था सवाल में, बहुत आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल में, बहुत ही आसान सवाल था। एवरीवन क्लियर विद दिस? एवरीवन क्लियर विद दिस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, हर बच्चा इस बात से बिल्कुल सहमत हो गया, कोई डाउट नहीं है? सर एक होमवर्क का सवाल भी है मेरे पास आपके लिए, जो कि आपने यहां पर मुझे करके देना है। ये रहा आपका सवाल। माही वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, देन शी टर्न राइट एंड ट्रेवल 40, अगेन शी टर्न राइट एंड ट्रेवल 40, देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20, फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ठंडे दिमाग से ट्राई करना ये सवाल और मुझे जरूर बताना इसका राइट आंसर। राइट, मैं बहुत जल्दी अगले सेशन में आपसे एक और नया रीजनिंग का कुछ और लेकर आऊंगा, और रीजनिंग में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप रीजनिंग में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज मैथ्स का सेशन था, टॉप क्वेश्चन मैंने आपको कराए मैथ्स के, जो कि आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस क्वेश्चन। चलते चलते मेरी एक बात सुनते जाइए, यहां पर ना मॉक टेस्ट चल रहे हैं है ना, मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर 5 में लेकर आ रहा हूं सैटरडे, यानी कि कल दोपहर को 12 बजे पेपर 1 के लिए, जहां पर आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको जरूर देखिएगा, सिलेक्शन यहीं से होगा, जहां पर आपको पेपर 1 के सारे सवाल मैं कराने वाला हूं, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा काम आएंगे। और रेगुलरली मैंने ऑलरेडी इसके 4 सेशन करा दिए हैं, उन चारों सेशन को आपने देखना है, और 5वां सेशन कल अटेंड करना है दोपहर को 12 बजे सैटरडे को, ताकि आपका सिलेक्शन बहुत ही आराम से इसी बार हो जाए।
असिस्टेंट प्रोफेसर बनाकर छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।